साधु नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनम सर्वसाधवा परिणामं परंगत परब्रह्मा परापरं सोममदेव निरञ्जनम् निराकार निर्मलं तस्य दादुजीवन्दनं। जय गुरु महाराज की जय, निरंजन निराकार की जय, सत्यराम। साथियों, गुरुदेव दादू जी महाराज के चरणों में शरण नवाते हुए हम गुरुदेव की कथा में आगे बढ़ते हैं। दादू जी महाराज ने जब राजसी अन्न में विघ्न बताकर राजसी अन्न खाना अकबर का नहीं स्वीकार किया, तब तुलसी ब्राह्मण ने अकबर को भड़काते हुए और अपनी सलाह देते हुए कहा कि असल में ये राजसी अन्न की बात नहीं है, ये आपका अन्न खाना ही नहीं चाहते कि आप मुस्लिम शासन है, इसलिए आपका वंश स्वीकार नहीं करते। इसी के कारण अकबर बादशाह कुपित हुआ और अकबर बादशाह ने कहा, ऐसे कौन से संत जो हमारा अन्न नहीं खाते, हम हमारा अन्न खिला के ही रहेंगे। जब ये भिक्षा के लिए नगर से बाहर जाएं, तब नगर के द्वार बंद कर दिए जाए, जिससे ये भिक्षा मांगने न जाए। और बिगबेल को आदेश दिया कि आप भोजन बना के संतों के लिए रख दिया जाए। इस प्रकार का आदेश सुनकर वैसा ही किया गया और जिस समय भिक्षा के लिए संत जाते थे उस समय किले के द्वार बंद कर दिए गए। भिक्षा का समय हुआ, जग्गा जी महाराज नित्य के भांति भिक्षा के लिए जाने लगे और जब किले के द्वार बंद देखे तो उन्होंने ध्यान लगाया और सारी बात को समझ गए। गुरु की कृपा से सारे चीज को समझ गए। तब उन्होंने 52 अवतार के समान अपना शरीर विशाल बनाया और इतना शरीर विशाल बनाया कि कोड जो खिंचा हुआ था उसको लांघकर वो भिक्षा के लिए चले गए और कोड लांघा। उसके बाद उन्होंने शरीर को फिर छोटा कर लिया। इस प्रकार उन्होंने अपना चमत्कार दिखाया और भिक्षा के लिए चले गए। भिक्षा इस प्रकार की कहानी होने पर सैनिकगण मंत्रीगण सब देख रहे थे। तब ये चमत्कार देखा तो सभी दौड़ते भागते बादशाह अकबर के पास गए और बादशाह अकबर को सारी बातें बता दी कि वो संत तो बड़े होकर और कोर्ट को लांघ के चले गए, गेट की उनकी आवश्यकता ही नहीं लगी। इस पर अकबर को विश्वास नहीं हुआ। अकबर भी दौड़ता हुआ गेट के पास आया और वहीं छुपकर बैठ गया। उधर जग्गा जी महाराज भिक्षा लेने नगर में गए हुए थे। नगर से भिक्षान उन्होंने पाया और भिक्षान पाने के बाद में वापसी लौटे, तब भी उन्होंने वैसा ही किया। किले के द्वार के पास आए और अपने शरीर को बढ़ाया और कोर्ट को लांघकर किले में प्रवेश कर गए। जब ये चमत्कार अकबर ने देखा तो अकबर हैरतमंद रह गया कि ऐसे संत तो मैंने कभी नहीं देखे। उनका चमत्कार देख के घबरा गया और सबसे कहा ऐसे संतों से डरते रहना चाहिए और जो संत के मन में आए वैसा ही आप करो, इनसे कोई छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। जग्गा जी महाराज की दीवार लांघने पर बादशाह अकबर इतना भयभीत हुआ कि उन्होंने भगवान दास नरेश को बुलाया और कहा कि आप जाइए गुरुदेव दादू जी महाराज से क्षमा याचना कीजिए, हमारी प्रार्थना कीजिए और ये कीजिए कि प्रभु हमें माफ़ कर दीजिए। तब बादशाह अकबर ने वैसा ही किया और गुरुदेव दादू जी महाराज के पास जाकर क्षमा याचना की और प्रार्थना की कि प्रभु बादशाह अकबर आपके चमत्कारों से डर गया है और वो ये सोचने लगा है कि संतों से डर के रहना चाहिए। उन्होंने माफ़ीनामा आपसे प्रार्थना की है, माफ़ी मांगी है आपसे। इस प्रकार भगवान दास जी ने गुरुदेव दादू जी महाराज को कहा। तब
गुरुदेव दादू जी महाराज ने भगवान दास जी महाराज से कहा कि दुष्ट तो अपनी प्रवृत्ति करता है, बादशाह को डर किस बात का, हमारी रक्षा तो राम करते हैं, हमें किसी और की आवश्यकता नहीं होती। अगर राम जी से माफ़ी मांगना ही है तो जो 7,000 साधु अपनी कैद में बंद कर रखे हैं उन साधुओं को छोड़ दे, उनके भोजन की व्यवस्था करे और उनको नए वस्त्र दे और उनकी जटाएं सुधारे और स्वच्छ करे, इस प्रकार उन पे प्रताड़ना देना बंद करे। तब भगवान दास जी नरेश ने बादशाह अकबर को भी जाके गुरुदेव दादू जी का संदेश सुना दिया। तब सभी से बादशाह अकबर ने कहा कि ऐसे संतों से डरते रहना चाहिए, जब उनके शिष्य इतने बड़े चमत्कारी हैं तो गुरु कैसा होगा, गुरु की तो कोई पार नहीं पा सकता। आप जैसा आदेश दिया है गुरुदेव दादू जी महाराज ने, आप वैसा ही कीजिए। सभी संतों को लाकर उन्हें स्नान कराइए, भोजन कराइए और यथावत वस्त्र बांट कर उन्हें छोड़ दीजिए। तब सभी संतों को बुलाया गया, सबकी हथकड़ियाँ बेड़ियाँ तोड़ दी गई और उसके बाद में उन्हें स्नान वगैरह करवा कर भोजन वोजन करवा कर उन्हें सभी को जटाएं सुधार हुई गई, सबको मुंडन करवाया गया और फिर सभी को बादशाह अकबर ने वहाँ से अपनी कैद से छोड़ दिया। सभी संत गुरुदेव दादू जी महाराज के पास आए, तब गुरुदेव दादू जी महाराज को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में गुरुदेव दादू जी महाराज ने उन सभी संतों से कहा कि आप संतुष्ट रहिए, आप पे कोई विपदा नहीं आ सकती, परमात्मा आपकी रक्षा करते हैं। तब दादू जी महाराज से सभी संतों ने कहा, प्रभु हमारी कोई सुध लेने वाला नहीं था, आपने कृपा करी जो हमारी सुध ली और हमें केस से मुक्त करवाया। ऐसे अतताई राजा के प्रश्नों का हम जवाब न दे पाए और उसके कारण हमारे को कैद में कर दिया गया। आज आपकी कृपा से हमने सब छुटकारा पा लिया है, आपकी बड़ी कृपा हुई। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने कहा कि आप सभी बनारस जाइए, वहीं हरि का भजन कीजिए और अपना जीवन का उद्धार कीजिए। इसी के साथ गुरुदेव दादू जी महाराज ने सभी संतों को बनारस के लिए आदेश दे दिया और सभी को भक्ति मार्ग का रास्ता बता दिया। सभी संत गुरुदेव दादू जी महाराज को प्रणाम करते हुए बनारस के लिए चले गए। इसके बाद राजा अकबर भयभीत रहने लगा। तब तुलसी ब्राह्मण ने फिर एक सलाह और महाराज बादशाह को दी कि राजन, अगर आप गुरुदेव दादू जी महाराज को अपना अन्न खिलाना ही चाहते हो तो महाराज भगवान दास से कहिए कि आप हमारा सूखा अन्न लेकर उससे भोजन पकाकर गुरुदेव दादू जी महाराज को खिला दें, तब आपका वो भोजन भी वो कर लेंगे और आप संतुष्ट भी हो जाएंगे। बादशाह अकबर को तुलसी ब्राह्मण की सलाह ठीक लगी और उन्होंने वैसे ही किया। अकबर को बादशाह ने भगवान दास राजा को बुलाया और कहा कि हमारे घर की सामग्री से बना हुआ भोजन गुरुदेव दादू जी महाराज और संतों को खिलाओ। तब भगवान दास महाराज ने कहा कि राजन, संतों पर किसी का बस नहीं चलता, वो सिर्फ राम जी की कृपा पे निर्भर होता है, फिर भी आपने आदेश दिया तो मैं वैसा ही करूँगा। इस प्रकार का आपका आदेश तो पालना ही है। इस प्रकार जब भगवान दास ने बादशाह अकबर के कहने पर भोजन तैयार किया गया और गुरुदेव दादू जी महाराज और सभी संतों को निमंत्रण किया गया और भोजन निमंत्रण होने पर जब गुरुदेव दादू जी महाराज का सामने भोजन रखा गया, देखा गया, तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने उस भोजन को छुआ ही नहीं और उसके बाद में कहा कि ये भोजन किसी और को खिला दो और हमारे लायक ये भोजन नहीं है। तब भगवान दास को गुरुदेव दादू जी महाराज ने एक पद आके सुनाया और वो पद इस प्रकार था, किस सो बेरी हो रहा दूजा कोई नहीं, जिसके अंग ते उपजे सोई है सब माही। दादू जी महाराज कहते हैं भगवान दास से, किससे बेरी हो रहा है, जो आप यहाँ कौन दूसरा है जो अपने आप का तर्क वितर्क लगा रहा है, जीव आत्मा तो एक ही है, क्यों ये राजसियन है तो राजसियन ने आपका भोजन नहीं पा सकते। इस प्रकार जब गुरुदेव दादू जी महाराज समझ गए तब भगवान दास ने गुरुदेव दादू जी महाराज के चरणों में
लोट लगाई और माफ़ी मांगी कि प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे बादशाह का आदेश तो मानना ही था, क्या करता, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने भगवान दास की बात को इग्नोर करते हुए बगीचे में जा चले गए और बगीचे में जाकर वहीं पर आसन लगाया। उधर जग्गा जी महाराज ने नगर से भिक्षान करके ले आए थे और सभी संतों ने मिलकर उसी भिक्षान का भोजन प्राप्त किया। इसी प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज और जग्गा जी महाराज ने अपना नई लीला दिखाई, नया चमत्कार दिखाया और बादशाह अकबर को भयभीत कर दिया और सभी संतों को केस से मुक्त कराया। गुरुदेव दादू जी महाराज की लीला तो बहुत बड़ी है, उनकी महिमा का वर्णन करना मेरे बस की बात नहीं है। फिर भी मैं कुछ संक्षेप रूप में आपके तक ये कहानी लेके आ रहा हूँ जो गुरुदेव महाराज ने कही है। गुरुदेव महाराज की जो लीलाएं हैं रही है, इस कथा का विस्तार देना किसी भी के बस की बात नहीं है। दादू जी महाराज हमारे जीवन के आधार हैं, हमारे मूल तत्व हैं जो हमें जीवन को निर्गुण भक्ति में लगाकर भगवान का रास्ता दिखाते हैं। ऐसे संतों को हम बार बार प्रणाम करते हैं। इसके साथ अब मेरी वाणी को विराम देता हूँ। गुरुदेव दादू जी महाराज की कथा तो चलती रहेगी, ये असीम कथा है, छोटे छोटे रूप में आपके तक आती रहेगी। भाइयों, मेरे लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट करके दादू राम सतराम अवश्य लिखना और ये कथा को प्रमोट अवश्य करना। इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। अगले भाग में दादू जी महाराज की और नए चमत्कार और नई कथा के साथ आगे आएंगे। इसी के साथ दादू राम सतराम राम नाम सुमरन करे, राम नाम सुमरन करे, करे जीव उद्धार। संत दर्शने को मिल गया तो हो जाए बेड़ा पार। जय गुरुदेव भगवान की जय। राम नाम निज ओसती, काटे कोटि विकार, विषय व्याधि से उबरे काया कंचन सा।